प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पाठ है सुभाषितानि, पाठ संख्या 6। इसमें कुछ जीवन में काम आने वाले बड़े प्यारे श्लोक हैं। उन श्लोकों का अर्थ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप समझें उनको। पहला श्लोक है इसका, आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे महानतम शत्रु होता है। नास्ति उद्यम समो बंधु, और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं होता। कृत्वा यम नावसीदति, जिसको करके व्यक्ति दुख को प्राप्त नहीं करता, कष्ट को प्राप्त नहीं होता। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, गुणवान व्यक्ति के गुणों को गुणी व्यक्ति ही जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बलिम बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, और बलवान व्यक्ति के बल को बलशाली व्यक्ति ही जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम न वायस, पिक कहते हैं कोयल को, वसंत ऋतु के गुणों को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। करीच सिंहस्य बलम न मूषक, करी का तात्पर्य होता है हाथी। शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। अर्थात योग्य व्यक्ति की योग्यता को योग्य व्यक्ति ही पहचान कर सकता है, अयोग्य व्यक्ति इसकी पहचान नहीं कर सकता। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकोप्यति, किसी कारण को उद्देश्य बनाकर किसी पर जो क्रोध किया जाता है। ध्रुवम सतस्य अपगमे प्रसीदति, निश्चित रूप से इसके दूर हो जाने के बाद, उसका कारण समाप्त हो जाने के बाद उसका क्रोध भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अकारण द्वेषी, बिना किसी कारण के कोई द्वेष करता है, घृणा करता है, क्रोध करता है। मनस्तु यस्य वै, जिसके मन में क्रोध बैठा हुआ है। कथम जनस्तम परितोषिष्यति, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उदितो अर्थ पशुना अपि गृह्यते, कहे गए अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, हय कहते हैं घोड़ों को, और नाग कहते हैं हाथियों को। हाथी और घोड़े कहे गए के अनुसार वजन को ढोते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जन, अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कहे गए को भी जो जान लेते हैं वो पंडित जन होते हैं, विद्वान लोग होते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, बुद्धि के द्वारा दूसरों के कहे गए ज्ञान को इशारे मात्र से ही समझ जाते हैं। इसलिए बुद्धि की महत्ता बड़ी कही गई है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां, क्रोध ही मनुष्यों का सबसे प्रथम शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशनाय, जो देह में स्थित होकर के देह का विनाश करने के लिए तत्पर है। यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्नि, जैसे काष्ठ का तात्पर्य होता है लकड़ी, लकड़ी के भीतर आग होती है। सैव वह्नि दहते शरीरम, उसी प्रकार से वो क्रोध की अग्नि हमारे शरीर को निरंतर जलाती है। मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति, मृग कहते हैं हिरण को, हिरण हिरण के साथ ही घूमना पसंद करेंगे, फिरना पसंद करेंगे, घूमेंगे। गावश्च गोभितुर्गास्तुरंगै, गाय गाय के साथ रहेंगे, घोड़े घोड़ों के साथ रहेंगे। इसी प्रकार से मूर्खाश्च मूर्खै, मूर्ख व्यक्ति मूर्ख व्यक्तियों के साथ रहेगा। सुधी सुधी भी, और विद्वान विद्वानों के साथ रहेगा। क्योंकि इसका कारण है समानशील व्यसनी सुसख्यम, जिनमें समान आचरण है, समान आदत है, उनमें ही सख्य भाव होता है, उन्हीं में मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्ष, हमको महावृक्ष की
आश्रय लेना चाहिए, महावृक्ष का सानिध्य लेना चाहिए। फल छाया समन्वित, जो फल और छाया से युक्त है। यदि दैवात् फलं नास्ति, यदि भाग्य से उस पर फल नहीं भी है, तब भी छाया के निवार्यते, उसकी छाया से हमें कोई नहीं रोक सकता। कहने का तात्पर्य ये है, हमको गुणवान व्यक्ति का संग करना चाहिए। यद्यपि उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा तो हानि नहीं होगी, उस पर फल नहीं हमको मिले तो कम से कम उसकी छाया में सदैव सुरक्षित रहें। अमंत्र अक्षर नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र में काम ना आता हो। नास्ति मूलम औषधम, और ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसका औषधि में प्रयोग नहीं होता हो। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी मनुष्य संसार में प्राणी मात्र अयोग्य नहीं है। योजक दुर्लभम, केवल उनको योजक, उनको जोड़ने वाले ही दुर्लभ कहे गए हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में विपत्ति में, महताम एक रूपताम, महान लोगों का एक ही स्वरूप होता है। उदय सवितारतो, उदय होता हुआ सूर्य लाल रंग का होता है। रक्तश्चास्तमये तथा, चास्तमये तथा, और रक्त वर्ण का ही होता है अस्ताचल हो जाता हुआ सूर्य। इसलिए हमें सदैव संपत्ति में और विपत्ति में। विचित्रे खलु संसारे, इस संसार ये विचित्र संसार है। नास्ति किंचित् निरर्थकम्, इसमें कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेत् धावने वीरा, यदि अश्व घोड़ा दौड़ने में भी है, भारस्य वहने खर, तो वजन को उठाने में गधा सर्वश्रेष्ठ है।